की बातचीत से हम समझेंगे कि पब्लिशिंग क्या है। देखा जाए तो ये किताबों की आबादी बढ़ाने का काम है, लेकिन ये काम करना कितना मुश्किल है या आसान है? आप पब्लिशर कैसे बन सकते हैं? सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन पब्लिशिंग का हमारे देश में क्या भविष्य है? ऐसे तमाम सवालों पर आइए एक चैट करते हैं इग्नू के प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी से। आप बुक पब्लिशिंग को लेकर इग्नू के एक कोर्स के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उन्हें कॉल करते हैं। नमस्कार प्रोफेसर मेहरा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतने अच्छे प्रोग्राम बना रही हैं और आज की इस धन्यवाद। चर्चा में मैं अपने कुछ आइडियाज आपसे शेयर करूंगा। मुझे जी, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। असल में हम बात जैसे जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, वो ये जानना चाह रहा होगा कि हम पब्लिशिंग पे क्या बात करने वाले हैं। तो जो पहला सवाल उस व्यक्ति के मन में होगा ये है कि अगर वो पब्लिशर बनना चाहता है, एज़ अ करियर इसको चुनना चाहता है, तो कैसे बन सकता है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आज के दिन जब हम इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में देख रहे हैं, एक इसमें एक एम्प्लॉयमेंट का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि इंडिया जो है एक यूथ कैपिटल के रूप में आइडेंटिफाई हो रहा है। जो 13 से लेके 35 साल तक का जो एज ब्रैकेट है, इसमें हम देखते हैं कि लोगों को एक रोजगार की संभावना की बड़ी जरूरत है। और जब हम इसको देखते हैं कि जो पब्लिशिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको अगर इसका एक वर्ल्ड लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस करूं तो 103 बिलियन की एक मार्केट है और इसमें हजारों हजार 20,000 तो पब्लिशर इंडिया में ही हैं। पर एक साथ साथ जो है एक आप कहें कि जो एक स्किल्ड वर्क फोर्स जो है हुँ, उसकी हुँ। कमी लगातार देखी जा रही है। मैं थोड़ा-सा इसका एक सोशियोलॉजिकल साइड देता हूँ कि हम इंडिया को लार्जली जो है डिस्कस किया जा रहा है एक मार्केट के रूप में। हमें एक नॉलेज इकोनॉमी बनना है। सही तौर पे आप देखिए जो हमारा एक सिविलाइजेशनल एक जो स्टेटस है, इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ कंट्री, इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशनल कंट्री व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमने इस दुनिया को ज्ञान की राह दिखाई है। उस हुँ, हुँ। तरीके से जब हम देखते हैं जो पब्लिशिंग सेक्टर है इसकी एक बहुत अहम भूमिका है। इसमें आप ये भी देखिए कि जो जो है किताबों में ज्ञान और जो है संस्कृति को जो फैलाने का तरीका है, आज हमारे युवा अगर इस तरफ रुख करते हैं, हाँ, अब एक नेशनल रीडरशिप सर्वे में देख रहा हूँ कि हमारे जो ये जो एज ब्रैकेट की हमने बात करी, इसमें 90% तक की लिटरेसी है। वो सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो इसमें जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो ज़रूरत होता है, वो अभी हमारे पास एक बहुत अबंडेंट फॉर्म में है। तो हम उस तरह से एक इस फील्ड में, इस नॉलेज इकोनॉमी के फील्ड में लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत आप कहें एलिजिबल जी। हैं, कैपेबल हैं और हुँ, हम हुँ। इस दुनिया में जो एक एक आप कहें कि ब्रैकेट है, आप अभी देखिए कि अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स शेयर करूं, जी। टॉप 6 कंट्रीज में हम आ रहे हैं। पूरे आप 200 देशों में आप देख रहे हैं तो टॉप 6 में हम इंग्लिश बुक पब्लिशिंग में तो हम टॉप 3 में हैं। तो इस तरह से बहुत एक एक बहुत इमर्जिंग स्पेस है। बहुत सारे दुनिया के कई देश हमारे देश से आके प्रिंटिंग का काम करवाते हैं क्योंकि हुँ, हुँ। यहाँ हमारे पास लेबर सस्ती है, एक्सपर्टीज है, इंडस्ट्री डेवलप हुई है पिछले 10 सालों में। तो अभी बहुत अपार संभावनाएं हैं और जी। एम्प्लॉयमेंट के लिए युवाओं को इस तरफ जरूर देखना चाहिए। हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई पब्लिशर जैसे बनना चाह रहा है, किस तरह के जॉब के मौके बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में? देखिए, जब हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री सोचते हैं तो हमें सिर्फ किताब दिखाई देती है, हाँ? जी। बट ये एक बहुत बहुत बड़ा आप कहें कि लैंडस्केप है। इसमें जब आप कहें पब्लिशिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इसमें लैंग्वेज एडिटिंग होता है, प्रूफ रीडिंग होता है। इसके बाद आप प्री प्रेस एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद प्रिंटिंग है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि आपकी रुचि जो हमारे जो अभी हमसे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से रुचि देखते हैं। हर आदमी का पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक स्टेक हो सकता है। उसके बाद डिजाइनर है, उसके बाद आप अगर एक अच्छी ड्राइंग करते हैं, तो भी आप बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जुड़ के उसमें कुछ आर्ट्स एंड ग्राफिक्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है हमारे देश में। एनसीईआरटी और जितने भी बड़े-बड़े पब्लिशर हैं वो आ रहे हैं। उनको भी इस तरह से डिजाइनर्स की जरूरत होती है। आप आर्ट एंड ग्राफिक्स की जैसे मैंने बात करी तो बहुत 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 संभावनाएं हैं।
फिर मैंने बात करी मार्केटिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक नया एक रुख है। पर जितने आप स्किलिंग करेंगे, आप प्रिंटिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप उनको सीख जाते हैं, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं के लिए हम अपने जो हमारे युवा हैं उनको तैयार कैसे करते हैं? इसका जो कोर्स होता है क्या उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं अलग-अलग? देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखते हैं तो इसकी कोई बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती थी। हुँ, जो हुँ। लोग इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने इसको ट्रायल एंड एरर मेथड पे इसको करना शुरू किया। पर अब हम देखते हैं कि जो कुछ जगहों पे इसके बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, उसको एक एकेडमिक प्लानिंग के तहत इसको ऑफ़र किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि एनबीटी 1 महीने का कोर्स करवाता है, नेशनल बुक ट्रस्ट हैं जिसमें कि आपको वो प्रिंटिंग का कोर्स करवाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग के कई अलग-अलग उनके कोर्सेज़ होते हैं, पर वो 1-1 महीने के हैं। हुँ, और हुँ। इसके अलावा जो है देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जो जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें 1 साल का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम करवाती है बुक पब्लिशिंग में, जो कि बहुत मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज है। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसमें क्या तैयारी करते हैं, तो जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, प्री प्रेस से लेके टिल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टिल इट रीचेस द एंड कंज्यूमर, जब पाठक के हाथ में किताब पहुंच जाती है, वहां तक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मुझे अगर मैं थोड़ा सा और इसको आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो इस पीजी डिप्लोमा के माध्यम से 8 कोर्सेज़ हम करवाते हैं जिसमें कि हुँ, हुँ। इन सारे पक्षों के बारे में बात करते हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि जब हम जैसे यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग विदाउट एक्चुअली जंपिंग इनटू द वाटर, तो यस। उसमें जो है ये जो कोर्स हमारा है पीजी डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग, इसमें हम 1 महीने का जो ट्रेनिंग भी है, आप बेशक देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके घर के नजदीक ही, आपकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ही जहाँ एक पब्लिशिंग हाउस है, हम आपको ट्रेनिंग का मौका भी देते हैं। हमने इस कोर्स के लिए इंटर्नशिप की फिर तरह। आप इंटर्नशिप इंटर्नशिप, की तरह वहाँ पे जाकर के यस, और 1 महीने क्योंकि तक काम किया जा सकता है। क्योंकि यस यस इस तरह के कोर्सेज में जो है, जब तक आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक आपको बिल्कुल। एक वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपको जो प्रिंटिंग की भारी मशीन की जब जब आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, तो शायद आप कभी भी इस फील्ड की जो एक डायनामिज्म है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये 1 महीने का ट्रेनिंग ये हम करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के माध्यम से। ये जो है जिसके 16,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और हमने इस तरह से कोशिश किया कि हमारे जो बेशक देश में नॉर्थ ईस्ट से हमें ज्वाइन करे या इधर वेस्टर्न इंडिया से ज्वाइन करे, तो हम अपने हर स्टूडेंट को वो सुविधा, वो आप कहें कि वो एक जो इंटेग्रल इसका कंपोनेंट है किसी भी एकेडमिक में, थियरी और प्रैक्टिकल का, वो हुँ, इसको हुँ। हम कंपाइल करके कंप्लीट कर सके। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट और सेटिस्फाइंग बिल्कुल। एस्पेक्ट है। और जैसे आप जो ज़िक्र कर रहे हैं कोर्सेज़ का और जिस तरह की पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है, आजकल पैंडेमिक के समय में किताबें पढ़ने का चलन तो बढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन बुक्स यानी ऑनलाइन बुक्स ज़्यादा पढ़ी जा रही है या ऑनलाइन पब्लिशिंग का भी एक जो है पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है, एक प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है। ऑनलाइन पब्लिशिंग का फ्यूचर किस तरह का देखते हैं आप और क्या आज जो कोर्सेज़ हम करा रहे हैं अपने युवाओं को, वो कोर्सेज़ उनको ऑनलाइन पब्लिशिंग के को अपने एज़ अ करियर लेने के लिए भी हेल्प करेंगे? है। ई-बुक्स में ओके। अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जिसमें किंडल है, जिसमें अलग-अलग सॉफ्टवेयर बेस्ड इनेबलिंग एनवायरनमेंट में आपको पढ़ने के लिए बात करें, उसमें आप अपनी लाइट को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें आप डिक्शनरी और मार्क करना थिसॉरस भी बहुत है। आसान हो जाता है, यस, शब्दों के वो अर्थ ढूँढना हाँ, बहुत वो आसान है। बहुत इन एक अच्छा फैसिलिटी आ रही हैं। हुँ, हुँ। पर उसके साथ-साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं, उसमें हम आप देख रहे हैं कि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, हमारी थोड़ा-सा फिज़िकल जो एक एक स्क्रीन एक्सपोज़र के इश्यूज़ हैं, तो हुँ, उसकी हुँ। बात देखते हुए ये साथ-साथ चलेगा। अभी इसमें कोई क्लैश नहीं है। मुझे लगता है कि ओके। कुछ लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो बुक्स ही पढ़ें। कुछ लोग जो अब ये कोरोना के दौर में ख़ास तौर पे ये रुझान बढ़ा है, ऑनलाइन पब्लिशिंग, ई-पब्लिशिंग चली है। मैं आपको 10 साल से अगर मैं पिछले तस्वीर बताऊँ, तो वो किताब फ़िज़िकल भी पब्लिश होती है और ई प्लेटफ़ॉर्म पे भी रहती है। हाँ। उस पर उसको जी। कुछ लोग उसको ई फ़ॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको हार्ड कॉपी में पढ़ते हैं। तो कोरोना ने जो है एक आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग के सिलसिले में नई संभावनाओं को जन्म जन्म दिया दिया है। है।
और मुझे जी। लगता है अगले 5 साल में ये तस्वीर और बदलेगी और जो स्लो चेंजेस हो रहे थे, वो शायद और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये पब्लिशिंग का काम जो है वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? जहाँ तक कॉस्ट की बात है, देखिए यहाँ पे एक प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, उसके बाद मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन कॉस्ट होता है, वो अलग-अलग तरह से आए हैं। अब हमने बात करी कि ई-पब्लिशिंग भी बहुत हो रहा है, कि आप अपने सिर्फ़ कंटेंट को ई-पब्लिश करते हैं। ये हुँ, डिपेंड हुँ। करता है कि आप कितना कॉपीज़ छापते हैं, कितने लेवल हुँ, पे हुँ। आपकी बुक लोकल होगी, रीजनल होगी, नेशनल होगी, इंटरनेशनल होगी। तो ये बहुत सारे इसके डायनामिक्स हैं और एक एक उसके जैसे आपको हम पढ़ाते हैं कि किस-किस तरह से आपको इसको फ़ोर्सी करना पड़ता है। बहुत सारे हर किताब उतना सक्सेसफुल नहीं होती और कुछ मैं आपको बताता हूँ कि बड़े-बड़े पब्लिशिंग हाउसेज़ में भी सिर्फ़ 5 से 10 टाइटल ही 1 साल में बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिससे हुँ, कि हुँ। वो और बुक्स की जो है कॉस्ट रिकवरी होती है। तो ये ब चैलेंजिंग भी है, एडवेंचरस भी है, एक्साइटिंग भी है और थोड़ा रिस्क भी है। तो जो पब्लिशर को जी। बहुत चुनाव करना पड़ता है अपनी जैसे मैंने कहा एक थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हुँ, तो हुँ। उसके तहत कुछ बहुत सारी संभावनाओं को मिक्स करके इसमें आप कहें कि जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना बेसिक रेवेन्यू लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए? तो हाँ, मैं ये मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि कितनी पूँजी लगाकर मैं अपनी पब्लिशिंग का काम शुरू कर सकती हूँ? हाँ, ये तो मेरा भी सवाल था आपसे। हाँ, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि इसको एकदम बहुत ज़्यादा इसमें आप कहें कि एडवेंचर की बजाय थोड़ा-सा किसी पब्लिशिंग हाउस में जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ हुँ, जाके हुँ। इसको अगर आप थोड़ा-सा नज़दीक से देखेंगे, कोई कोर्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं आपको जी, सिर्फ़ अब बताऊँगा कि इसमें 20 लाख या 25 लाख रुपए की से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो शायद डिपेंड करेगा कि आप शुरू में कितनी किताबें छापना चाहते हैं, जी, जी। आपका क्या टारगेट ऑडियंस कौन-कौन सा है, आप कौन से स्टेट में काम करना चाहते हैं, है ना? तो मेरा ये रहेगा कि थोड़ा-सा इसका अनुभव आप किसी अ, पहले से जो एस्टेब्लिश्ड किसी पब्लिशिंग हाउस में जाके और इसके साथ ये वाला पक्ष बनता है आजकल सेल्फ पब्लिशिंग का भी समय आ गया है। हुँ, आप हुँ। देखिए कि जब जब हम इसका ऐतिहासिक तौर पे बात करते हैं जब 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस चलाई उस समय सिर्फ पब्लिशर करते थे। आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन इतने ऑप्शंस हैं कि आप सिर्फ अपनी बुक को आप उनको भेजते हैं और वो आपको अ, जो है पब्लिश करके आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं उसका एक एस्टीमेट बनाते हैं और वो सारा जो बीच में जो मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स थे, वो अब थोड़े धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। तो एक हुँ, हुँ। सेल्फ पब्लिशिंग का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा निकल के आया है। ठीक बात है, लेकिन जो जैसे कोई नया या छोटा पब्लिशर है, एक तो वो इतने बड़े-बड़े पब्लिशर्स के समुद्र में कैसे सर्वाइव करे और दूसरा ये कि जितने भी बड़े लेखक हैं, नामी लेखक हैं, वो तो बड़े पब्लिशर्स के पास ही जाना चाहेंगे, तो छोटे पब्लिशर्स के लिए मतलब ये गैप जो है, ये तो लगातार बढ़ता रहेगा ना, अगर हम बड़े पब्लिशर्स के पास ही जा रहे हैं, बड़े लेखक और जो नया और छोटा पब्लिशर है, वो इस सारे बड़े समुद्र में सर्वाइव कैसे करेगा? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो इंडिया में जो बुक पब्लिशिंग मार्केट है, ये सर्वाइव में कर रही है जो आप कहें मिडल लेवल और जो जो स्मॉल लेवल पब्लिशर्स है। इस मामले में कि जो इंडिया है, जो पूरी दुनिया का एक माइक्रोकॉस्म है। यहाँ हुँ, आप कहें कि एक तरह से पूरी दुनिया ही रहती है। हम देखते हैं कि हिंदी, इंग्लिश की पब्लिशिंग का मामला नहीं है। ये रीजनल लेवल पे आप देखिए कि 8th शेड्यूल में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं तो 22 लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग और उसके अलावा भी और अनेक भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। रीजनल लेवल पे जो किताबें आ रही हैं, वो उन पे काम करना चाहिए और जो जिसको हम बोल रहे हैं जैसे आपने कहा कि छोटे लेवल पे, तो हुँ, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में काम शुरू करते हैं आप जैसे इंग्लिश की बजाय हिंदी की बजाय आप तमिल की बजाय आप मलयालम की बजाय और भाषाएं बहुत सारी निकल रही हैं एक जिसको आप कहते हैं रीजनल लोकल रीडरशिप उसको केटर करते हैं तो आप इस मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं ट्रांसलेशन का काम बहुत हो रहा है तो आप हुँ, अगर अच्छे टाइटल्स को शुरुआत में आपको सिर्फ इसको करने के लिए नहीं करना, आपके पास एक डेफिनिट आइडिया होना चाहिए। आइडिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको आपकी रीडरशिप को डिसाइड करना है, आपके पास 5 से 10 अच्छे टाइटल होंगे, तो आप
उसको एक्सपेंड कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन यूज करके आप उसको इंग्लिश में अवेलेबल करवाइए और अपना एक पूरी जो ग्लोबल लैंडस्केप है आप अपनी जगह बना सकते हैं। तो हम्म। ये आप कहेंगे चैलेंजिंग है, पर इसकी जो अगर आप इसकी जो एक समझ अगर आप में बन जाएगी, अगर आप उसकी जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे और जो इंडिया का लोकल लैंडस्केप के हिसाब से अगर आप अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी आप तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी भी बहुत सारा जो है इसमें काम है, बहुत सारी जमीन है दौड़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, इसमें काम करने वालों का पे स्केल क्या होता है? जैसे हम बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की भी बात कर रहे हैं इस फील्ड में और बहुत सारे सेक्टर्स आपने हमें बताए पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। पे स्केल किस तरह का रहता है? जो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। हुँ, हुँ। ये आप देखें कि जब आप कुछ काम तो आपको जो है अगर आप फ्रीलांस की तरह करते हैं तो उसका भी बहुत एक स्टैंडर्डाइज आप कहें पे पैटर्न है। हुँ, आपको हुँ। इसका जो रिम्यूनरेशन है बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर इवन अनस्किल्ड लेबर को भी हम मिनिमम आप कहें कि 15-20 हज़ार रुपए महीना से ज़्यादा की तनख्वाह है। उसके बाद अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपके पास पीजी डिग्री तक की जो है योग्यता है और आपके पास एक कोई टेक्निकल जैसे कंप्यूटर स्किल्स हैं या आपके पास हमारा जो हमने जिक्र किया कि पीजी डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग है, तो आपकी बहुत अच्छा मुझे लगता है 30-35 हज़ार रुपए से कम कोई भी आपको ऑफर नहीं करता है। तो कॉम्पिटिटिव है और इनवाइटिंग है कि आप इस सेक्टर में आएँ और आप अगर ट्रांसलेटर हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करते हैं, आर्टिस्टिक माइंड है, तो आप हुँ, और ज़्यादा काम करके और ज़्यादा इसमें पैसा बना सकते हैं। आपको कोई देने में झिझक नहीं होगी। हुँ, मैं हुँ। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस अपने स्किल सेट से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे-जैसे आप इस सेक्टर में टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको और ज़्यादा लाखों रुपए का पे पैकेज मिलता है। कि राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? देखिए राइटिंग फंडामेंटली इसलिए ज़रूरी है कि आपको लोग जो हैं अपनी बुक्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स देंगे, आपको उसको पढ़ना है, आप उसको प्रोसेस करना है। एक अच्छा पब्लिशर वही है जो खुद लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड का हो। आप हुँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप सब काम आउटसोर्स करेंगे तो आपको आपकी जो सफलता है वो सीमित रह जाएगी। हाँ, ठीक बात। आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं। मैं बहुत सारे अच्छे पब्लिशर को जानता हूँ, जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट को खुद पढ़ते हैं और एक अच्छी राय बनाते हैं उसके बारे में। आखिर में आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कुछ और जानकारियाँ जो जोड़ना चाहें? हुँ, खासकर युवाओं से जो हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए, इस ज्ञान क्षेत्र का हिस्सा बनिए और अपनी जो होप्स और एस्पिरेशन को आप एक नई ऊँचाई दे सकते हैं। जी। और मैंने आपको एक डिप्लोमा कोर्स बताया, आप इसके अलावा जो भी इसके साथ-साथ अपनी जो है लैंग्वेज की नॉलेज को बढ़ाइए और इसमें आप और भी बहुत बुलंदी हासिल कर सकते हैं। मैं इस पब्लिशिंग एरिया में आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा अगर आपको कोई भी इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मेहरा फॉर जॉइनिंग अस और इतनी सारे इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम बनाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।